मान लिया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए। अंदर से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है इधर से। बच्ची है जी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई एमएससी नहीं, कोई एमफिल नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई एफए नहीं, कोई बीए नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज एमए है, बीए है, एमफिल है, पीएचडी है, एफए है, एफएससी है, कुरान कोई नहीं है। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है? अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है? तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है? अम्मी उमर तो नहीं है लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। जी इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा ते भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। उम्मत मोहम्मद ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। इस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाइल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। प्रया बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना जहाँ फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला करना चाहा नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफिल का नहीं पता होता। बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है, उठे भी खलोता सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सर्च करता है अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया अल्लाह का नबी हूँ, मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं। मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई। अब खड़े हुए ज़मीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया ज़ैद दावा करता है तू मेरी है, बकर कहता है तू मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हज़रत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वो ही है, ये मेरी नहीं थी मैं ही इसका हूँ। हाँ हजरत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राज़ी करें हजरत, वक्त है जी, वक्त ख़त्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाजें पूरी करें हजरत। पेशी है जी अन करीब और मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा।
सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा ना हज पे तशरीफ़ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे। स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का थी मैं। 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था, और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा। जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा। बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड तो तेरे कोल भी पिया, तो फिर वो कल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ। या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है नहीं, 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई तो 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा। नहीं, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबल सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलो व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है जी, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करें। हैं? ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए। अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गया। हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है। हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। कहते थे हजरत एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे हजरत जी। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानता है, वो
اچھا حضرت جی ایک ویسے بات کا جب میں اونچی نہیں کہوں گا دینا دینا ضرور دل میں دینا اونچی نہیں کہوں گا دو دینا ضرور سچ سچ بتانا کبھی خیال بھی آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں صحیح دل میں دینا اونچی چلو میں نہیں کہتا دو دل میں دینا ضرور کبھی خیال آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ساس راضی کیتی سورا راضی کیتا سالہ راضی کیتا سالی راضی کیتی پنوجا راضی کیتا ناظم صاحب راضی کیتے نائم ناظم صاحب راضی کیتے جنرل کونسلر صاحب راضی کیتے ایم این اے صاحب راضی کیتے ایم پی اے صاحب راضی کیتے جنہوں راضی کرنا ہے انہوں کیتا ہی کوئی نہیں ہے کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے وقت گزر گیا لکھا ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا نظر پڑ گئی کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا حیران ہوا وہ آج قبرستان میں آ بیٹھا بہلول کہا ہاتھی نیچے بٹھایا گیا جا کے پوچھتا ہوئے بہلول اس دن بازار آج قبرستان کہا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہارون کو یاد آ گیا اس نے کہا ہاں ہارون بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بہلول پھر رو پڑے آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ہے یار منا لو سمجھ مندہ جی میاں آج منا لو نہیں تو بڑا اوکھا پنڈا جی یہ دیکھیں نا جی ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھی ہیں مٹھی مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے لیکن پھر بھی سب کو پسینہ آیا ہوا ہے یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو ہوا بھی چل رہی ہے جگہ بھی بڑی کھلی ہے پھر بھی پسینہ یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے جدھر پنکھا بھی نہیں ہے جدھر ہوا بھی نہیں ہے کیا بنے گا وہاں حضرت وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ ایسا یار ان مکانوں سے دل لگا لیا تم نے ایسا اس فرنیچر سے اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا لیا بھول ہی بیٹھے اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے روز قبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی بھی نہ بھولو حضرت جی ہیں نہ بھولو جاننا ہے حضرت جی جاننا ہے اور کیونکہ اصل میں حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرف آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے